ऐसा करामात दिखाया है दरबार में कि हम सबका मन मोह लिया है। और इसने शक्ति बाबा की बात की थी तो एक बात और कहता हूं। हाँ बाबा, शक्ति बाबा कहाँ रहते हैं? उनको हमारे महाराज हमारे दरबार में मिलाया है, उनके दर्शन के लायक हैं वो। लेकिन मंत्री जी सुनिए, मैं बता रही हूँ कि बाबा शक्ति का मुझे मुझे पता तो नहीं है कहाँ उनका स्थान है, लेकिन जब वो आएंगे तो मैं लेकर राजमहल आ जाऊंगा। कैसी बहकी बहकी बातें करती हो? तुम्हारा बेटा भी यही कहता था कि बाबा शक्ति हमारे माँ के पास रहते हैं, और आप कह रहे हैं कि बाबा शक्ति का स्थान मुझे नहीं मालूम है। नहीं, ऐसा मत कहो। देखो बेटा, हम तुम्हें अभी भी कह रहे हैं कि जैसे ही बाबा शक्ति तुम्हारे पास आए, बाबा शक्ति को लेकर के रात दरबार में हाजिर हो जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। ये हमारे महाराज का हुक्म है। लेकिन इस समय बाबा शक्ति का कोई पता नहीं कि कहाँ है। जब वो आएंगे तो मैं लेकर आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, भूलना नहीं। ठीक है, आना जरूर। आओगी। ठीक है सवेरे चलते हैं। क्या उम्र है तेरी? कितनी उम्र है तेरी? 17-18 साल। अच्छा, इधर आना। हाँ तो अम्मा को वो पागल है सवेरे, वो पागल है, इसकी बातों पे ना हो। ठीक है, ठीक है बेटा, हम जा रहे हैं, लेकिन बाबा शक्ति जैसे तुम्हारे पास आए उनको साथ में लेकर के राज दरबार में। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जाइए आप। चलते हैं। बेटा मेरे लाल, एक बार देखो ना भैया, क्या है? देखता हूँ बेटा, कोई बात नहीं, इधर बैठो, इधर बैठो। ठीक है, जा रहे हैं। क्या मेरे लाल, क्या बात? तुझ जगह दूर मत जाया कर, क्योंकि वहां बेटा क्या बात? चल, तू जंगल से आया है, थका होगा, भूखा प्यासा होगा, चल मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रही हूँ। आ मेरे साथ। लेकिन आज मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है मेरे लाल? चंदन बाग। चंदन बाग मत जा बेटा, क्योंकि आज मेरी माँ यहाँ खड़क रही है। आज के दिन में मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं, आज तो मुझे जरूर जाना होगा, इसलिए कि चंदन बाग में एक बहुत बड़ा जहरीला सांप रहता है, और उसको पकड़ने के लिए महाराज ने 5000
हो जाएगा ना, उससे बड़ा बंगाली और कोई नहीं रह जाएगा। लेकिन बेटा अगर तू जिद करता है तो जा, लेकिन सूरज ढलने से पहले अपनी माँ के पास आ जाना। ठीक है जा मेरे लाल। मेरे मुन्ने भोले न जाना, मेरे मुन्ने भोले न जाना, कहिए सरदार जी। अब वक्त आ गया है, क्योंकि आज अरे आज दुश्मन का काम क्या हाथ में चल रहा है। क्या होगी सरदार जी, क्या करना है? जंगल घाटी में सुनो देखो डाकू रहते चंबल घाट में सुनो, अरे डाकू रहे थे तमाम, और ये शानदार सिंह साथियों, किसी गरीब मजलूम को परेशान नहीं करना है। हम जिस इंतकाम की आग में जल रहे हैं और इस इंतकाम को जब तक खत्म नहीं करेंगे मेरे जीने का सवाल दिल बीते बहुत कुछ सीख लिया, दिल बीते बहुत कुछ सीख लिया, मुझको अब किसी की सब भूल गए दुनिया वाली, सब भूल गए दुनिया वाले, अब मुझको कोई परवाह और हाथों से हुकूमत निकल गई, साथियों याद रहे हमें चलना है उस शक्ति बाबा के पास जो आज सारे संसार में मशहूर बना बैठा है। उस शक्ति बाबा को कत्ल करके इस दुनिया में नाम कमाऊंगा, क्या समझे? मुझे अब किसी की चाह नहीं है, क्योंकि 20 साल गुजर गए, मेरी पत्नी चित्रा मेरे जीवन के टुकड़े को छोड़कर मैं गर्दन की ठोकर खा रहा हूँ, और जिस तरह मैं बलियों की खाया छानता हूँ, ठीक इसी तरह कुत्ते की मौत नहीं मारा तो मेरा जीने
सपेरे, मैंने जब से तुम्हें देखा है न जाने हमारे दिल में क्या हो गया है। सपेरे तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम सपेरे? मैं तुम्हारे बिना एक पल रह नहीं सकता। हाँ ध्यान दे, तमाशे की अगले सीन में स्वप्न में सपेरा और शशि एक दूसरे से मिलते हैं। आगे देखिए क्या होता है। हाँ, यदि संगीत पार्टी ग्राम कश्यप नंबर 1 श्री राम प्रताप वर्मा जी के सौजन्य से देते हैं। धन्यवाद। सपेरे तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? ये शशि तुम्हारे प्यार में बेचैन है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। तुम नजर आते हो सपेरे, तुम कहाँ हो सपेरे? अरे तूने प्यार ऐसी बीन बजाई सपेरे मेरे दिल में गड़ गई, और तुम नजर आते हो मेरे दिल में बस गए। तूने प्यार की बीन बजाई, मैं थोड़ी चली आई, मैं भागी चली आई हूँ। तूने प्यार की बीन बजाई, मैं थोड़ी चली आई, आज हमें अपनी मां से झूठ बोलना पड़ा, इसलिए कि आज मैं शशि से मिलना चाहता था, और अगर मां से बताता कि मैं शशि से मिलने जा रहा हूं तो मुझे आने नहीं देती। इसलिए आज मैं चंदन बाग का बहाना करके आया हूं शशि से मिलने के लिए। शशि, जब से मैंने तुम्हें राजमहल में देखा है तब से ना तो मुझे चैन आता है, ना मुझे नींद आती है, ना मुझे भूख लगती। कहाँ मिलोगे तो मुझे, कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है। आओ शशि, आज तुम्हारा पागल प्रेमी तुम्हें याद करता है और तुमसे मिलना चाहता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शशि, बेहद प्यार करता हूँ। याद ना
तुम कहाँ हो? तुम्हारी याद पर तुम्हारे बिना एक पल मुझे रह नहीं जाता है। तुझे ढूंढता है पागल सपे, आओ तुझे ढूंढती हूँ पागल सपेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ, मैं तो सामने खड़ी हूँ। तुम कहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। तुम वाकई में शशि हो तुम? जी हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो। क्यों नहीं? तुमसे बेहद से प्यार करती हूँ, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शशि एक बात सोचो, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन क्या हमारा तुम्हारा मिलन हो सकता है? हमको तो नहीं लगता कि हम एक दूसरे के हो पाएंगे। शशि, आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने जा रहा हूं। हमारी बात कोई इनकार नहीं कर। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, कलब हमें याद करेंगे, कलब
देखो बड़ी मुश्किल से अब तुम माँ से झूठ बोल सकते हैं। आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या क्या कहो ना, मैं सुनने के लिए ही तो आया हूं। कहो। तौबीर का बंद कर दो और बजाना यहाँ। तुम कहीं भी नहीं बजाने जाना। बीन नहीं बजाऊंगा, यानी तुम्हारा कहने का मतलब बीन में बजाऊंगा? नहीं। लेकिन शशि, अगर बीन नहीं बजाऊंगा तो खाऊंगा क्या? बीन ही तो हमारा पेट है, और बीन नहीं बजाऊंगा तो मेरा सब कुछ बंद हो जाएगा। तुम नहीं जानते हो, मैं एक राजकुमारी शशि हूँ, और हमारे पिता को जानती हो, एक राजनीति है। जानता हूँ। ठीक है, मैं आपका सम्मत हूँ, मैं पूरा करूंगी, लेकिन आज की बात तुम्हें बीन नहीं बजाने जाऊंगी। ठीक है, नहीं बजाऊंगा बीन, लेकिन अब हमारा तुम्हारा प्यार तो हो गया, लेकिन ये दुनिया वाले हमें प्यार करने देंगे नहीं, लेकिन इसलिए कि हमारी तुम्हारी जोड़ी नहीं है। क्यों तुम कहाँ महलों की रानी और मैं एक बंगाली, कहाँ हो सकता है? लेकिन मैं कहना चाहती हूँ, क्या? अब प्यार करो मुझसे, आओ ना राजा। हे अरे अब प्यार करो मुझसे, मत करियो बहाना है। अब प्यार
फिर मिलने आएंगे। हाँ क्या? लेकिन अभी मुझे सोचना आता है कहीं ऐसा ना हो कि हमारे तुम्हारे प्यार में कोई दरार न पड़ जाए। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें चाहा है तो बाती का